अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं तो ये जो हिंसा हो रहा है एक दिन में चुप कर सकते हैं ये। इन्होंने चुप नहीं कराया, बल्कि स्टेट फोर्सेस सारा यूज करके IRB, कमांडो, मणिपुर पुलिस और मिलिटेंट्स जो अरामबाई टेंगोल, मैते लिपुन, ये यूज करके इस्तेमाल करके इन लोगों ने ये जो कुकी कमेटी से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है हमारे सेंटर से, स्टेट फोर्सेस हटाइए, अरामबाई टेंगोल को हटाइए, CM को हटाइए, मैते लिपुन को हटाइए। तो वहाँ पे जो मैतेस और कुकीज जो हम मर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अगर ये चारों यहाँ से हट गए तो वहाँ पे शांति आएगा। मैम, इतने दिन हो गए मणिपुर में जो है वायलेंस जारी है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कर चुके हैं। क्या रिजल्ट निकला? क्या लगता है कि आपको दौरे के बाद वायलेंस रुक जाएगा मणिपुर में? अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को विश्वास करते हैं। आज हमने उनके पास खुद जाके मेमोरेंडम दे के आए हैं इस विश्वास पे कि वो जो हिंसा हो रहा है वो रुकेंगे और वो हमारे बगल में, मतलब जो सच्चाई है उनके साथ देखिए, जो हमारी कुकी जनजाति है उनको बचाएंगे करके इस उम्मीद पे हम उनके पास गए हैं आज। तो हमें पूरे आशा है कि वो सही और जो एक मंत्री होने के ऐसा होम मिनिस्टर, उनको अपने लोगों को बचाना चाहिए, उस हिसाब से वो करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, हमें जस्टिस मिलेगा, ये हम विश्वास करते हैं। उनका क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने मेमोरेंडम? आश्वासन मिला उनसे कुछ आपको? जब हम उनके घर पे गए थे, हमें विश्वास दिलाया था कि आपका सुने जाएंगे। तो हमने मेमोरेंडम दे दिया है, अभी उनका रिस्पॉन्स अभी हम वेट कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री जो हैं वो बीजेपी से आते हैं, वहाँ भी बीजेपी की सपोर्ट में गवर्नमेंट है। गृह मंत्री ने दौरा भी किया था, कहा था 15 दिन का टाइम दीजिए। तो क्या लगता है, क्या जो सेंटर सरकार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वो बरत रही है, ढिलाई बरत रही है? ये जो है ना पॉलिटिकल रीज़न, तो हमें रीज़न आज के जो हम क्यों यहाँ पे आए इस मंच पे, रीज़न ये है अमित शाह जी मणिपुर में आके 15 दिन का सीज फायर उन्होंने पीस प्रोमिस किया था। करने के बाद हमारे कुकी ट्राइबल्स लोगों ने पीस मेंटेन किया, बट मैती लोगों ने जिस दिन 29 मई में 16 घर को जलाया, उनके जब भाषा वो हमें विजिट कर रहे थे उस टाइम पे भी 16 घर जलाया। अभी तक का 56 घर जला चुके हैं 10वें दिन में, और 20 और चर्चेस जलाया है। 10 लोग घायल हुए हैं, 6 लोग मारे गए हैं। तो ये मैती लोग अपने होम मिनिस्टर को भी रिस्पेक्ट ना करके, ये लोग अपने आप को डिक्टेटरशिप समझ के ये लोग समझते कि ये सारा इंडिया रूल कर रहे हैं। हम लोग अपने बड़े लोग, हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला, हमने उनको फॉलो किया, बट इन लोगों ने क्यों फॉलो नहीं किया, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो मैम, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन्द्र सिंह, उनका क्या रोल रहा है अभी तक वायलेंस को रोकने में? ही इज एंटी कुकी, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं तो ये जो हिंसा हो रहा है एक दिन में चुप कर सकते हैं ये। इन्होंने चुप नहीं कराया, बल्कि स्टेट फोर्सेस सारा यूज करके IRB, कमांडो, मणिपुर पुलिस और मिलिटेंट्स जो अरामबाई टेंगोल, मैते लिपुन, ये यूज करके इस्तेमाल करके इन लोगों ने ये जो कुकी कमेटी से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है। और इसके ऊपर भी जो मैते मम्मीज, मदर्स है, खुद औटे होके इन लोगों ने कुकी बच्चों को पकड़ के इनका रैप करो करके इन लोगों ने अपने बच्चों को, मैते लोगों को हैंड ओवर किया, 2 जने को रैप कराया। दूसरी बात, इन सेंटर से जो इंडियन आर्मी गया है हमारे बचाव के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए उनको भेजा गया है। वो लोग अपने काम करने के लिए गांव में जहाँ जाते हैं, मैते लोग क्या करते हैं, वो लोग उनको सारे आर्मियों को घेर के आर्मी लोगों को रोकते हैं एक कोने पे। उसके बाद उन्होंने अपना वुमेन को पावर जो मिस यूज़ करके आर्मी लोगों को घेर के रखते हैं एक कोने में। फिर उसके बाद लाचार बना के फिर अपने मिलिटेंट्स को भेज के हमारा गांव को जला के मारने के लिए भेजते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे सेंटर से स्टेट फोर्सेस हटाइए, अरामबाई टेंगोल को हटाइए, CM को हटाइए, मैते लिपुन को हटाइए। तो वहाँ पे जो मैतेस और कुकीज जो हम मर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अगर ये चारों यहाँ से हट गए तो वहाँ पे शांति आएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वायलेंस को बढ़ाने में उनका मेन रोल है?
आप देखिए, एक दिन का वो लोग चुप कराने वाला अगर आप 30 दिन और 4 दिन हो गए तो इसका क्या मतलब? इसमें साफ साफ दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। लेकिन मैम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो रोल होना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है और जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक? क्योंकि ये आप जैसे कह रही हैं कि वायलेंस ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना देश को पीस शांति बनाने के लिए वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। इवन अमित शाह जी हमारे मणिपुर छोटे से गांव में छोटे से शहर पे आके पीस मेंटेन करो 15 दिन, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ ना जाने के बाद भी। क्योंकि ये मैती लोगों का प्रॉब्लम है। इन्होंने खुद अपने होम मिनिस्टर को क्यों रिस्पेक्ट नहीं किया? जब हमने रिस्पेक्ट किया तो ये भी एक इंडियन होने के नाते अपने बड़े लोग हायर अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना नहीं चाहिए? क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? तो इनका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ ये एंटी कुकी है, अपना मिलिटेंस को यूज करके अपने आप को हिटलर समझते हैं। दे आर ट्राइंग टू डिक्टेट द मणिपुर। लेकिन ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? सवाल ये है। आज हमने मेमोरेंडम दिया है, आज हमने दिया है, बातें भी चल रहा है। हम पूरा विश्वास है कि ये जो हिंसा हो रहा है, 5 साल के बच्चे को मारा गया है, ये सब फ्यूचर में अब आगे से नहीं होगा। वो सच के पक्ष लेंगे करके हमें पूरा बीजेपी की सरकार पे हमें पूरा अभी तक विश्वास है। हमें बीजेपी या कुछ से कुछ वो नहीं है, हमें बस मैंने अभी भी आपको भाजपा सरकार पे बीजेपी गवर्नमेंट पे भरोसा है इतने टाइम से वायलेंस होने के बाद भी? क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, बस ये जो नहीं सुन रहे हैं ना, 15 दिन का मोहलत देने के बाद ये लोग नहीं सुन रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर जी उतर के हमारे गांव में हमारे स्टेट पे आके बोलने के बाद भी मैती लोग क्यों नहीं सुन रहा है? तो जब इनकी बात नहीं सुन रहे तो वो लोग हमें क्यों सुनेंगे हमारी बात? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस बात पे फोकस करना चाहिए। उनके बात बोलने के बाद भी इन लोगों ने क्यों रिस्पेक्ट नहीं किया? सिर्फ क्यों हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो ये लोग मैती लोग कौन है? ये लोग कौन है? क्या चाहते हैं? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनको जवाब देना चाहिए।